टेम्पलेट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ से कॉपी कर लो, आपको कुछ भी और कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी कॉपी दिट कोड। यहाँ इस कोड में क्या होगा, बेनिफिशियल ऑफ कोड, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ कॉपी किया हुआ है, हमें अलग से कुछ भी कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ ओपन द नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ से हमने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया, अब यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे जो कोड है, इस कोड में आपको क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ टाइटल। ओके, तो टाइटल हम क्या बना रहे हैं, जैसे हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में कुछ भी आपका वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके होटल से रिलेटेड हो, या फिर आपके ट्रैवल से, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हो। और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स के नाम से। ओके, index.htm के नाम से नाउ। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। अब देखो इसको एक बार रन करवाते हैं हम। ओके, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे कईयों के हो सकता है ऑप्शन ना आ रहे हो रन वाले, तो आप ऐसा कीजिएगा, जो इसका वो वर्जन अनइंस्टॉल करके जो पुराना वर्जन है उसका 6.2 या 6.8 पहले वो इंस्टॉल कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ये कमांड्स ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको रन वाली, ये ऑटोमेटिक कमांड जो है मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसको रन करवाते हैं एक बार, क्रोम में रन करवा लेते हैं। अब यहाँ से आपका वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, सॉरी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कंटेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे 1 मिनट, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना पेज जो है डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ, ये है ना। आपको इन तीनों फाइल्स को कुछ भी नहीं करना है, एज इट एज रहने देना है। एक तो ये तीनों जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और सबसे ऊपर ये जो लिंक वाली है ये, इसको भी ऐसे रहने दो। आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, इस जगह से। ओके, इसमें HTML में जो हम कमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ये ब्रैकेट, ये जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल बार डैश, और कमेंट को एंड करते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, कमेंट की हुई है। HTML में कमेंट करने का ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉटम साइड, ताकि मैं यहाँ पे ध्यान रखूँ कि मुझे नीचे कुछ एडिटिंग नहीं करनी, जो एडिटिंग करनी यहाँ करनी है। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या, जैसे वेबसाइट का क्या चाहिए, हेडर चाहिए, है ना। हमने जो एक टेम्पलेट बनाया था नॉर्मली, ऊपर वेबसाइट का हमें क्या चाहिए, हेडर चाहिए। 1 मिनट, एक स्टूडेंट है, कहाँ चले गए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। ओके, अब बूटस्ट्रैप पे आने के बाद में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप लेआउट पर भी क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए। कंटेंट पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना, फ़ॉन्ट वगैरह से रिलेटेड। अब हमें जाना है किस पे, कंपोनेंट्स पे। अब कंपोनेंट्स पे जब आओगे तो अब हमें यहाँ पे देखो कंपोनेंट में क्या चाहिए, ऊपर ही ऊपर हमें चाहिए हेडर। तो ये दिख रहा है आपको, जंप बटन। जंप बटन में क्या है, इस तरीके से बड़ा टेक्स्ट आता है यूँ। तो आप इसे एज ए हेडर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली हेडर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, H1 में अभी अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ओके, तो हमारी वेबसाइट का वेबसाइट, इसको हम बाद में डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा वेबसाइट का नेम आ गया। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो गैप बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इससे टच हो गया है। तो हमें क्या गैप चाहिए, तो गैप के लिए यहाँ पर क्या है, एक बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक होता है कंटेनर। ओके, अभी कंटेनर पढ़ेंगे हम, उससे पहले अब हमें क्या, एक मेन्यू बार चाहिए। तो मेन्यू बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है ये नेव बार का ऑप्शन, NAV। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। सर यस, हाँ यस, देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं अपने पास। हार्दिक के, हार्दिक गुप्ता को एंटर कर लिया हमने। देखो ये दिख रहा है नेव बार। हाँ आप बताएं। यस सर क्या खोलना है पहले? अभी आपको सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं, वापस से रिपीट करूंगा इसको, है ना, कि आपको क्या क्या करना है। अभी सिर्फ आप ये देखिए, इस वेबसाइट पे जाना है,
और मैं आपको एक वर्क करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको फिर इसी वर्क को क्या करना होगा, एक बार रिपीट करके देखना होगा। आज आपको क्या है, अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस बनाने हैं इसको लेकर के, तो अपने पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जैसे 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे एक तो आपको मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, ठीक है, हेडर तो हमने नॉर्मली ऐड कर ही दिया। अब जैसे मेन्यूज़ आपको लेने हैं, यहाँ पे पहले कंटेंट को समझ लीजिए आप, है ना। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है, आप सब्जी बनाने के लिए आप आलू की बनाओगे, भिंडी की बनाओगे, टमाटर की बनाओगे, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स चूज़ करना बता रहा हूँ आज कि आपको इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से चूज़ करने हैं। ठीक है, एक बार आप इनको समझ लीजिए, आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, आप खुद भी इसे चूज़ कर लेंगे, है ना। बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको मज़ा भी आएगा इसको बनाने में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ चलते हैं वापस से वेबसाइट पर। तो देखो यहाँ पे हमें किस पे जाना था, नेविगेशन बार पे। ये देखो नेव बार, ये क्या है, मेन्यू बार है आपकी, इस पर क्लिक किया हमने। ओके, अब क्लिक करने पे क्या होगा, ये देखो मेन्यू बार का ओपन हो गया, नेव बार लिखा हुआ है ऊपर टाइटल। अब यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको मेन्यू बार मिलेगी। देखो पहले वाली मेन्यू बार है ये नॉर्मल, कोई कलर नहीं इसमें। इसके बाद ये इसकी कोडिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने भी, ये देखो इस तरह की नेव बार है, इसकी कोडिंग ये वाली है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सर यस सर आज आप कोडिंग भेज देना, जिससे रात तक खत्म कर ले वो कोडिंग, कल तक नहीं जब आप क्लास लोगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ना इस साइट का लिंक ही भेज दूंगा वहाँ पर डायरेक्ट ही, कि आपको कौन कौन से कंटेंट ऐड करने हैं ना। या सर फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कोड हमें लिखना है कौन सा नहीं लिखना है? अरे अभी रुक जा। सुनिए सुनिए, देखो आपको क्या, आपको जैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कि इस तरह की नहीं चाहिए आपको, है ना। पहले आप यहाँ चेक तो करोगे ना, अगर आप मार्केट में कोई चॉकलेट परचेज करने जाते हो तो वहाँ देखते हो ना कि कौन कौन सी चॉकलेट्स अवेलेबल है, उसके बाद परचेज करते हो। सिमिलरली आपको क्या है, यहाँ पर भी एक बार व्यू करना है, यहाँ बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है तो ये कॉपी कर लो, ठीक है। ये वाली पसंद आ रही है तो आप ये कॉपी कर सकते हो। देखो ये 3 दे रखी, तो हम एक काम करते हैं, इनमें से एक उठा लेते हैं। और जहाँ तक बात है कलर की, तो देखो यहाँ पर कलर के लिए अलग अलग ये दिए हुए हैं, जैसे बीजी डार्क कर दिया है, फिर ये कर दिया। तो इस तरीके से कंटेंट अपने पास ही नेव बार के लिए अपन यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग नेव बार के हमें क्या कंटेंट दिए, लेकिन इसके फ्रेमिंग कैसे होगी, जैसे ये अलग पूरे कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है, ये एक बुक की तरह है, जैसे ये वाली है। अब इस नेव बार में क्या है, लार्ज, लाइट और बीजी, बीजी कलर क्या है, बैकग्राउंड लाइट किया हुआ है। तो आप क्या इसे भी पिक कर सकते हो। तो ये पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लासेस भी अप्लाई है। आपको तो बस क्या करना होगा, यहाँ पे मेन्यूज़ के नेम चेंज करना है। जैसे होम की जगह आप दूसरा करना चाहते हो तो देखो आपको यहाँ होम मिलेगा, ठीक है। ये देखो होम है, यहाँ होम को अपन ने चेंज कर दिया, फीचर को चेंज कर दिया, प्राइसिंग को चेंज कर दिया। और अगर आपको और मेन्यूज़ ऐड करने हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसे यहाँ से इतने कोड को कॉपी करके जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सारा कोड एक साथ ही है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसी को कॉपी करते हैं, इस कोड को हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं अपनी नेविगेशन बार के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कॉपी किया हमने और हमारी फाइल पर आते हैं और जस्ट यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसको एक बार रिफ्रेश करके यहाँ देखो यहाँ पे न्यू बार आ गई। ओके, ये डाउनलोड लिंक भी आ गया। हम यहाँ के ऑप्शंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एक बार हम जो है इसके कलर कॉम्बिनेशन का, यस तो हमें भी है ना कॉपी पेस्ट करनी है ये कोडिंग? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी कोडिंग समझाने बैठूंगा तो हम 13 दिन में ये कंप्लीट नहीं कर सकते। वेब डिज़ाइनिंग कम से कम इसको करने में हमें ना 6 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो बता दी, ठीक है। जैसे div टैग मैंने आपको PDF भी भेज दी। आपको क्या करना है, इस वाले कोड को कॉपी करके और मॉडिफाई करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे, लेकिन मॉडिफिकेशन करना इतना ईजी नहीं है इसमें। यहाँ पे जो AR पे यहाँ पर आपको अपनी फाइल का लिंक देना होगा, आपको अपने मेन्यूज़ क्रिएट करके यहाँ पे मेन्यूज़ के नेम देने होंगे। आप जितना आसान समझ रहे हो ना इसको कॉपी करके मॉडिफाई करना, उतना आसान नहीं है ये, ठीक है। आप एक बात बताओ, मैं आपको ये LI बता दूँ, ठीक है। आप सिर्फ टाइप करने में बैठे हो LI, फिर लिस्ट बना रहे हो, फिर क्लास बना रहे हो ये वाली, फिर क्लास को अप्लाई कर रहे हो, फिर वापस से इतना कोड लिखने में आप जितना टाइम वेस्ट कर दोगे ना, उससे बेटर है कि हमारे पास पहले से ही बना हुआ है, इस कोड को डायरेक्टली यूज़ करो समझ करके, ठीक है। यानी कि हम जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में करें। अगर हम इसको टाइप करने में ही टाइम लगा देंगे तो बाकी वेबसाइट कब बनाएंगे, ठीक है।
इसलिए इसको समझो, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है, आप अपने मनपसंद का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फिर भी कोई हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक कंटेंट ऐड करके बता रहा हूँ। अब जैसे हमने इस नेव बार को कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो भी हो गई। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे शो हो गई नेव बार। तो आप जैसे यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, नेव बार को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या होम को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बस स्ट्रक्चर को समझना है। देखो यहाँ पे क्या नेव बार है, नेव बार की जगह आपने क्या लिख दिया, माय मेन्यू, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ देखो रिफ्रेश करो, ये देखो माय मेन्यू आ गया। इस तरीके से आपके जो भी लिंक है बस यहाँ पे लिंक ऐड कर दो। और हम बात कर रहे थे कलर कॉम्बिनेशंस की, तो एक बार हम कलर कॉम्बिनेशंस के लिए चलते हैं नीचे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ, अब ये नेव बार में देखो ये क्या है, नेव बार क्लास में क्या करना, नेव बार डार्क बीजी कलर डार्क, यानी कि ये डार्क के लिए अगर आपको ये वाला चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इस क्लास को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। देखो इस जगह पर हमने इसको क्या कर दिया, इसकी जगह पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश किया और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं सही से अप्लाई हुआ है क्या। ये देखो ये अप्लाई हो गया, और ये वाला जो है ये देखो इस तरीके से अपनी मेन्यू बार यहाँ बन गई। सिर्फ इतना सा ही काम करना है हमें। ये देखो यहाँ टैप किया, वापस क्लिक किया, ये देखो जो भी मेन्यूज़ आपको डालने यहाँ पे डाल सकते हो। देखो माय मेन्यूज़ आ गए, मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं, आपके जितने भी मेन्यूज़ है सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अगर इसका कलर वगैरह अगर आप जैसे चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने अब इस देखो यहाँ पर कौन सा है, सबसे पहले हमने ये वाला यूज़ किया, अब हम यूज़ करते हैं ब्लू वाला। तो ब्लू वाले के लिए कौन सा दिया हुआ है, देखो प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कलर आप चाहो तो पूरा यहाँ से इस क्लास को कॉपी कर लो, ठीक है, सिर्फ क्लास को कॉपी करना है और यहाँ जाना है, और ये जो क्लास है ना ऊपर ऊपर नेव बार की, बस इस क्लास को यहाँ से चेंज कर देना है, बस यहाँ पे पेस्ट कर दो। और बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ डार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे बस हमने प्राइमरी कर दी है। तो प्राइमरी करने से क्या हुआ, अगर आप यहाँ डार्क कर दोगे, देखो इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये इस वाले कलर में आ गई। आप अगर यहाँ पर डार्क कर देंगे इसको, जैसे यहाँ करके मैंने मॉडिफाई कर दिया, डार्क की जगह प्राइमरी की जगह आप दूसरा कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ चलते हैं, तो इनको यूज़ करना आना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इनको यूज़ करना सीख गए, ये देखो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो देखो स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इसको ले लेते हैं हम इस क्लास को, और बस हमें इसको कहाँ पेस्ट करना है, ये ऊपर ही ऊपर जहाँ नेव बार है इस जगह पर, ठीक है। आज मैं आपको मेन्यू बार समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप मेन्यू बार के साथ प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ये कोड वाली फाइल भी मैं अटैच कर दूंगा वहाँ पर, तो मॉडिफिकेशन आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे इसको हमने रिमूव किया, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, नेव बार लाइट, और ये हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है, ओके। तो देखो इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर अपन चेंज करें एक बार, जैसे मान लो किसी को रेड कलर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, रेड कलर लिख दिया, ओके। रेड कलर लिखने के बाद में आपने क्या किया, अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या होता है। ये देखो रेड कलर में आ गई। किसी को ऑरेंज कलर चाहिए तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या कर दो, ऑरेंज, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो। ये देखो ऑरेंज कलर वाला बन गया। हाँ यस, सॉरी आज मैं लेट हो गया क्लास। लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, हम सिर्फ बूटस्ट्रैप बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। वापस रिपीट करूंगा मैं इस टॉपिक को अभी जब ये मेन्यू बार हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक कंटेंट बता रहा हूँ मेन्यू बार, ताकि आप अपने वेबसाइट के अंदर अलग अलग मेन्यू बार अप्लाई करके देख सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ टैब पे क्लिक किया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेन्यू बार और कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ऑरेंज की जगह दूसरा कलर चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए जैसे कि ग्रीन कलर चाहिए, देखो ग्रीन कर दिया। अब इसको रिफ्रेश किया अपन ने, ये देखो। अब एक बार हम यहाँ पे कलर भी यूज़ करके देखते हैं क्या कलर अप्लाइड हो रहा है क्या। कलर हमने कर दिया वाइट, ओके, सेव किया और रिफ्रेश किया। कलर इसलिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि कलर यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से अप्लाई है, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, बस हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर पा रहे हैं। तो जो भी बैकग्राउंड कलर आपको अपनी मेन्यू में चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो।
अब बात रही अपने मेन्यूज के ऑप्शंस की, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, जो पहले था वो हम कर देते हैं। ओके, ये वाला थोड़ा सा लाइट कलर हमने यहाँ कर दिया। अब देखो यार, आपको होम की जगह कुछ और मेन्यू चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ होम कहाँ लिखा हुआ, पहले सर्च करो, यहाँ पे होम लिखा हुआ इस जगह। ओके, तो होम की जगह आप चाहते हो माय पेज कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ देखो, रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ माय पेज आ गया। फीचर, आप फीचर्स को चेंज करना चाहते हो, फीचर्स में मैंने डाल दिया सेकंड पेज। ओके, ये सिर्फ अभी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वेबसाइट की, अभी हमने कुछ भी लिंक नहीं किया, हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। ये देखो इस, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही मेन्यूज है अपने पास, ये वाले है ना। आपको एक और, यस, इज इट पॉसिबल इन मोबाइल फोन? मोबाइल फ़ोन में भी पॉसिबल है, बस आप एडिटर जो है वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बस आपको एक टेम्पलेट उठाना है और बस यहाँ पे एडिटिंग करनी है नेव बार के अंदर, ठीक है। सब है ना, बैकग्राउंड कलर सेट करना हो या जो भी सेट करना हो। लेकिन सबसे पहले आपको रेफरेंस मटेरियल पढ़ना होगा ये वाला, ठीक है। जैसे रेफरेंस मटेरियल में इन तीनों का कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इन तीनों का कलर का कॉम्बिनेशन, ये डार्क वाला डार्क के लिए, प्राइमरी के लिए, और ये वाला है कि आप पर्टिकुलर कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेव बार का हम पढ़ रहे हैं, और अलग अलग तरह की नेव बार है यहाँ पे, जो यहाँ पे कहीं स्टिकी है, फिक्स्ड वाली भी है, बॉटम वाली भी स्टिकी है। तो ये बिहेवियर आप तब समझोगे जब आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट्स होंगे। अभी हमारे पास इतने कंटेंट है नहीं, तो हम अलग अलग नेव बार को यूज़ करके देखेंगे। जैसे ये एक्सटर्नल कंटेंट वाली है, ओके, तो हम देखो इस तरह की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कंटेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ हम चलते हैं, और यहाँ पर देखो अपने पास कितने मेन्यूज़ हैं। अपने पास मेन्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, प्राइसिंग तक है। ये डाउनलोड लिंक वाला आप हटा दो एक बार, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि प्राइसिंग के बाद एक और आप ऐड करना चाह रहे हो, तो देखो बहुत ही केयरफुली इस काम को करना है हमें। सबसे पहले देखो हमारा कहाँ पर है वो, ये देखो, ये तो ये वाला जो एल आई है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो ये जो पूरा ब्लॉक है, ये वो वाला है डाउनलोड ड्रॉप लिंक वाला, ठीक है। और हमारा प्राइसिंग वाला है ये वाला लिंक। ओके, अब इस वाले लिंक को क्या करो, कॉपी करो और जस्ट प्राइसिंग के नीचे पेस्ट कर दो। ओके, और यहाँ प्राइसिंग की जगह चेंज कर दो, कोई अदर मेन्यू, न्यू मेन्यू कर देते हैं, न्यू, 1 मिनट, न्यू ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव किया। इस तरीके से आप नए मेन्यूज ऐड कर सकते हैं इस नेव बार में, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ गए, देखो यहाँ पे गए, यहाँ क्लिक किया, अब देखो न्यू ऑप्शन ऐड हो गया ना यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या है, बहुत सारे आपके जितने, आपको जैसे यहाँ इतने मेन्यूज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 ही मेन्यू चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये देखो यहाँ क्लिक किया, ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को, तो प्राइसिंग वाले को हटाना, तो प्राइसिंग वाले पे यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा एक कंप्लीट एक ब्लॉक है, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने रिमूव कर दिया। अगर आपने एक भी गलत कोड रिमूव कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सेकंड पेज, ये भी रिमूव करना है। यहाँ क्लिक किया, पहले चेक कर लो कि ब्लॉक कहाँ तक है, फिर इस ब्लॉक को क्या कर दिया, रिमूव कर लिया, ठीक है। और ये हमने इसको रिमूव कर लिया। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला बच रहा है और एक ये वाला। तो ये आपको ये वाला नहीं चाहिए, डाउनलोड ड्रॉप वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको अपन ने रिमूव कर दिया। अब ये हमारा देखो, अब यहाँ पे कितना कोड है, कोड बिल्कुल ही कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक वाइज आपको ध्यान रखना है, पहले ब्लॉक को चेक करना है, उसके बाद में उसे रिमूव करना है। अब अपने पास कितने हैं, 1 2, सिर्फ 2 ही मेन्यू अपने पास, तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार जा करके, है ना। ओके, यहाँ रिफ्रेश किया, क्लिक किया, देखो अपने पास कितने मेन्यू हैं, सिर्फ 2 ही है। अब आपको यहाँ एक और मेन्यू ऐड करना, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ब्लॉक को चेक करो, भाई ये वाला पूरा एक कंप्लीट ब्लॉक है, बस इस ब्लॉक को क्या करो, सेलेक्ट करो। आपकी अगर इच्छा हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट टाइप करने में क्या होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क करने बैठेंगे तो HTML ही कंप्लीट नहीं होगा अपना 1 मंथ में,
तो ये हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वेबसाइट को फटाफट बनाने के लिए। अब यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यस केशव खंडेलवाल, आस्क योर क्वेरी। सर हाँ यस, रिंग नहीं आ गई। आवाज नहीं आ रही, यस सर। अब आ रही है, हाँ ओके नाउ ऑडिबल। नाउ ओके। चलिए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आज आपको मेन्यू बार क्रिएट करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। यहाँ बहुत तरह के मेन्यू बार हैं, आप अलग अलग जो भी कलर थीम लेके चल रहे हैं उसके देखो आपकी मेन्यू बार कितनी है, इतनी सी बनी है। नेव बार पे क्लिक करोगे तो नेव बार से लेकर के देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप चाहें तो अनवांटेड चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर सिर्फ एक मेन्यू भी चाहिए को ये सब रिमूव कर दो यहाँ तक, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये वाला ब्लॉक है जिससे आप मेन्यू ऐड कर सकते हो, तो इस वाले को वापस आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं एक बार और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब हमारे पास कितने मेन्यू हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही मेन्यू है, यहाँ पर दो मेन्यू है ही नहीं। और आपको और मेन्यू चाहिए तो बस इस कोड को, इस ब्लॉक को देखो पहले यहाँ से, ये देखो यहाँ तक है, और इस ब्लॉक को सिलेक्ट करके और कॉपी कर दो जस्ट इसके नीचे, ओके। माई पेज 2 कर देता हूँ मैं इससे, ठीक है। तो अपने पास कितने मेन्यूज हो गए, अपने पास 2 मेन्यूज हो गए, ठीक है। पहले आप इस कंपोनेंट को सीखेंगे, तो अगर अपने पास टाइम रहा तो अपन इसको डीपली भी सीखेंगे, बट अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। आप यू कैन सी यहाँ पर देखो ये कंटेंट जो बिल्कुल टच हो रहा है यहाँ पर वेब के, हम नहीं चाहते कि हमारा कंटेंट ये टच हो, ठीक है। तो इसके लिए एक क्लास होती है कंटेनर, तो अब यहाँ मैनुअली हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले कंटेनर का मैं आपको रिव्यू दे दूँ कि कंटेनर क्लास क्या है और कैसी है। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने कौन सा यूज़ किया, मेन्यू वाला। तो मेन्यू के लिए ये है अपने पास, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ऊपर ही उस पर स्टार्ट करते हो, गेटिंग स्टार्ट में यहाँ जाते हो, देखो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बताता है, जावास्क्रिप्ट बता दी, टेम्पलेट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डोको टाइप वगैरह, बॉक्स साइजिंग वगैरह सब ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे अपन किस पे क्लिक कर रहे थे, कंटेंट पे। तो कंटेंट पे ये सारे कंटेंट, ये आपकी बूटस्ट्रैप फाइल है। देखो अब इतनी सारी फाइल्स बनी हुई है, हम इतनी सारी फाइल्स में से अलग अलग क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा तो भी एक क्लास भी कम पड़ जाएगी हमारे लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसकी क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। कैसे, इस पे लेआउट पे चलते हैं एक बार। ये देख रहे हो कंटेनर, मैं इस वाली क्लास की बात कर रहा था, कंटेनर्स की। तो कंटेनर्स क्या होता है, जैसे आप किसी भी कार्टून में, किसी बॉक्स में कुछ आप सामान रखते हैं, ठीक है। तो वो कार्टून कितना ही बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये कंटेनर क्लास है, इस कंटेनर को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, आप चाहें तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। और हम चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। यहाँ पे मैंने ऊपर ही ऊपर एक DIV शुरू की, ठीक है, DIV फॉर डिवीज़न। और इसको कहाँ एंड कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरा नेविगेशन बार एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, ओके। अब इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, इस DIV के अंदर जाकर के क्लास में क्या पेस्ट कर दिया, कंटेनर। अब देखो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी ऑटोमेटिकली गैप आ गया है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। देखो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी गैप आ गया है और इधर भी गैप आ गया है, और ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। तो कंटेनर से ये फ़ायदा होता है। अब कंटेनर भी क्या अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। जैसे कंटेनर SM, आपको कंटेनर लार्ज वाला चाहिए तो आप क्या कर दो, LG कर दो, ठीक है। तो इसकी लार्ज वैल्यू यहाँ पे इतने पिक्सल्स में दी हुई है, और फ्लूइड पे करना है आपको, यानी 100% पे करना है। तो कंटेनर अपन फ्लूइड वाली क्लास कॉपी कर लेते हैं। तो आपको क्या क्लासेस के यूजेस सीखने हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कोई वेपन, जैसे कोई बाइक है, अब आपको बाइक चलाना सीखना है, तो मैंने बताया आपको बाइक में इस तरीके से रेस होती है, ये क्लच वायर होता है, ये किक होती है, ये हॉर्न होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ इस मॉडल की। तो यहाँ पे कंटेनर में अपन क्या कर दें, वो फ्लूइड वाली क्लास ऐड कर दें। तो ये क्या होगा, आपका ये जो है इसको 100% तक ले जाएगा। क्लिक किया, ये देखो गैप है भी यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, मिनिमम गैप है। अगर आपको गैप और कम चाहिए तो बस यहाँ पे इसके आगे फ्लूइड की जगह क्या लिख दो, SM लिख दो, यानी कि स्मॉल, ठीक है। ये स्मॉल किया अपन ने, ये देखो स्मॉल हो गया। लार्ज चाहिए तो LG कर दो थोड़ा सा, ये देखो ये लार्ज हो गया, ओके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखो, ये वाला स्मॉल वाला ये है, मीडियम वाला ये है, लार्ज वाला ये है, और एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सेल लिख सकते हो आप। तो ये हमने कंटेनर यूज़ किया है किसके लिए, हम कोई भी डेटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए। जैसे ये इतना सारा डेटा जो मैं किस में ऐड करना चाह रहा हूँ, कंटेनर में, मेरी वेबसाइट का नेम है या और कुछ है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और कंटेंट ब्राउज करते हैं। पहले हमने मेन्यू बार देखा, तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना वेब ब्राउज़र। ओके, यहाँ पे सर्च करना आपको क्या, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप 4 का लेटेस्ट वर्जन जो है 4.5 है। आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, देखो करंट वर्जन क्या है, 4.5। ठीक है, तो हम जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करेंगे। इंस्टॉलेशन वगैरह हमें ज़रूरत नहीं है करने की। हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये वाला कंटेंट कॉपी करवाया था उस दिन, ठीक है, तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ आज, आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट ही कॉपी करवा रहा हूँ। तो यहाँ गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक किया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो गेटिंग स्टार्ट पे जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टर टेम्पलेट में यहाँ डॉको टाइप से लेकर के और ये HTML तक ये पूरा कॉपी कर लो। मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये अपन ने कॉपी कर लिया। करना सर, यस, ये कॉपी करके ये कॉपी कर लिया आपने। और कॉपी करने के बाद में अपना जो भी आपका यूज़ कर रहे हो आप नोटपैड एडिटर, देखो ये वाला अपना नोटपैड एडिटर यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, और सेव कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो रिफ्रेश किया। अब ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, नहीं कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। तो हेलो, सबसे पहले आप टाइटल चेंज करो या अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया वेबसाइट। ओके, और ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह आप भी अपनी वेबसाइट का नाम या जो आप चाहते हो डाल दो। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख देता हूँ। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइल्स हैं। ये जैसे ये वाली फाइल्स हमने लिंक की और ये जावास्क्रिप्ट वाली फाइल अपन ने लिंक की है। ओके, अब ये टेम्पलेट आपने कॉपी कर लिया। तो देखो हेड हम पढ़ चुके हैं, बॉडी हम पढ़ चुके हैं, H1 भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में सिर्फ हम फाइल्स को लिंक कर रहे हैं, तो इस पर इतना आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइल्स अपन ने लिंक कर लिए, तो जो टैग्स हमने पढ़ी आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब मुझे यहाँ नीचे मेन्यू बार चाहिए, तो मेन्यू बार के लिए मैं क्या करूँ, मेन्यू बार के लिए हम क्या, चलें वापस से बूटस्ट्रैप पे, यहाँ आ गए कंपोनेंट्स पे। अब ये देखो कंपोनेंट्स में अपने पास कितने सारे आ गए। सुबह किया था ना। देखो ये अपन ने कंपोनेंट्स पे गए, कंपोनेंट्स पे अपने पास बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अब मेन्यू लगा लिया अपन ने। अब कोई नई चीज़ लगाएं, तो आपने देखे होंगे वेबसाइटों के ऊपर स्लाइडर चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे इमेजेस चलती रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर भी इस तरह के इमेजेस चलें। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कर्सोरियल। अभी हमने मेन्यू बार का एग्जांपल देखा है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर चले इमेज का ऑटोमेटिक, तो उसे हम कहते हैं कर्सोरियल। अब कर्सोरियल पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे दिया हाउ, पूरी थ्योरी दी हुई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें डिटेल में नो प्रॉब्लम। सबसे पहला है स्लाइड ओनली, यानी कि सिर्फ स्लाइड यहाँ पे चले, तो ये स्लाइड्स का कोड है। ओके, अब विथ कंट्रोल, यानी कि इस पे ये आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो और फिर उसके बाद इमेज आगे जाए और पीछे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इसका कोड है, बस यहाँ पे हमें क्या करनी है, अपनी इमेजेस ऐड करनी है। ठीक है, अब नीचे है विथ इंडिकेटर्स, ये देखो ये नीचे इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं। आप इन इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगी, तो ये इसका कोड है। ओके, विथ कैप्शन, यानी कैप्शन भी चले, देखो कैप्शन भी आ रहा है साथ में। और ये देखो क्रॉस फेड, यानी कि इसके ऊपर फैड होती हुई चले। तो अपन एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट में एक इस तरह का स्लाइडर भी लगा लेते हैं। ठीक है, और ये इंटरवल के लिए, यानी कि कितने इंटरवल के बाद वो चले। तो अभी अपन एक काम करते हैं, चलो ये वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया यहाँ तक, div तक। ठीक है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब मुझे जस्ट वेबसाइट के नीचे चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ स्लाइडर स्टार्ट, ताकि मुझे पता रहे कि स्लाइडर कहाँ से स्टार्ट किया है। और एक कमेंट नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि स्लाइडर एंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखो हम इस पे चलते हैं अपने पेज पर। इस कोड को सिर्फ हमने पेस्ट ही किया है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस अपन ने दी ही नहीं है।
तो अब हम क्या करें, इमेजेस दें, तो मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ हम इमेजेस सर्च करते हैं। आपको क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट यहीं से लिख कर दूंगा। जैसे कार की बनाना चाहते हैं अपन, कार्स वॉलपेपर, तो मैं कार के वॉलपेपर शो करना चाहता हूँ। तो इमेजेस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ये वाली कार है इस पर क्लिक किया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू इमेज, तो ऊपर इसका लिंक आ रहा है, ये लिंक मैंने कॉपी किया और अपने यहाँ पे ऐड कर लिया। आपको क्या करना है, ये इमेजेस डाउनलोड करनी है, जैसे पहला वाला लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, अब एक बार अपने मैं पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गई कार की इमेज। ठीक है, लेकिन आगे वालों में तो कुछ अपन ने किया ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, तीन इमेजेस है, तो मैं 3 अलग अलग इमेजेस यहाँ पर ले लेता हूँ। आप क्या करना, डाउनलोड करना इमेज को और फिर वहाँ से लिंक करना हम देख ही चुके हैं। जैसे ये वाली कार चाहिए, ये वाली। ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया, व्यू इमेज पे क्लिक किया, ऊपर पाथ आ रहा है इसका। ठीक है, इस पाथ को कॉपी कर लिया अपन ने और यहाँ जा करके ये दूसरी वाली इमेज है, देखो यहाँ पे इस इमेज में डॉट, ये 3 डॉट की जगह बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ चले, देखो रिफ्रेश करते हैं। अब देखो पहली कार है, अब ये ऑटोमेटिक स्लाइड होगा और सेकंड वाली कार आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी वॉलपेपर यहाँ लगाना हो इस तरीके से लगा सकते हो। तो हमें क्या इमेज की साइज को कंट्रोल करना है, वो बाद में हम करेंगे, पहले एक बार स्लाइडर लगा के देख रहे हैं हम। ओके, अब एक तीसरी इमेज चाहिए आपको। ठीक है, तो तीसरी इमेज भी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरी इमेज अपन ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। ओके, ये वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ पे व्यू इमेज पे क्लिक किया, ये वाला पाथ कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी इमेज इस पे जहाँ डॉट डॉट है बस यहाँ वहाँ पे पेस्ट कर लिया, सेव किया इसको। और अब हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश किया, तो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं पेज को। ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप स्लाइड होगा अभी। ठीक है, कुछ टाइम का इंटरवल है, देखो ये सेकंड कार आ गई, ये थर्ड कार आ गई। ऐसे फिर आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। इसे इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये देखो अपन ने क्या बना लिया, एक स्लाइडर बना लिया अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अगर आपको और भी इमेजेस यहाँ ऐड करनी हो तो कुछ नहीं करना, ये ब्लॉक का ध्यान रखना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया था। ये पूरा एक ब्लॉक है, यहाँ क्लिक किया, देखो ये ब्लॉक यहाँ तक है। आपको क्या करना है, बस इस ब्लॉक को कॉपी करना है। ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से अपन ने कॉपी किया और जस्ट नीचे यहाँ पर एंटर किया और पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसआरसी में उस इमेज का पाथ दे देंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ एक और इमेज अपन ऐड कर लेते हैं। तो मैं एक और इमेज यहाँ सर्च कर रहा हूँ। अब की बार कार के अलावा दूसरी इमेज सर्च करते हैं, बाइक की। कोई नेचर वॉलपेपर सर्च कर लेते हैं। वो यहाँ मेन्यू बार भी ऐड करनी है, तो मेन्यू बार के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ जाओ बूटस्ट्रैप पे और यहाँ पे क्या है, नेव बार के नाम से ये कंटेंट है। ठीक है, कंपोनेंट है। अब मैंने कौन सी वाली ली थी, कोई सी भी ले लेते हैं हम एक यहाँ पर, जैसे ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, यही कॉपी कर लेता हूँ। एक बार सभी को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सर यस, सर मोबाइल यूजर्स के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है? मैंने जो अभी डाउनलोड की थी वो रेड कलर का एक आइकन था जो मैं स्टार्टिंग में ट्राई किया था, वहाँ पे मुझे पाथ तो मिल तो गया उस पर। ठीक है, लेकिन क्या इस एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज थे। ये HTML एडिटर के नाम से है जो मैं फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोड भी दिख रहा है और आप इसको एक बार ट्राई करोगे। देखो मोबाइल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन कोई इशू नहीं है। आप मोबाइल में क्या कीजिएगा, फाइल मैनेजर में जाके सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिएगा वेबसाइट के नाम से। ठीक है,
उसके बाद में वहाँ 3 फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, इमेज, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये करने के बाद में आप क्या करोगे, एक सर। हाँ यस सर इमेज लगाने के लिए हमें 3 डॉट हटाने पड़ेंगे, तो उन 3 डॉट की जगह हम क्या क्या लिखें? वहाँ पे इमेज का पाथ आएगा ना। देखो एक बार वापस से बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन में आप फाइल मैनेजर में गए, फाइल मैनेजर में आपका फोल्डर जिस जगह पर है, इस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो HTML एडिटर से फाइल क्रिएट कर दी, मान लो ये वाली test.html है, ठीक है। इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार मैं, है ना। जैसे ये वाली फाइल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज जैसे लगानी है। तो आपने क्या किया, ये अपनी इमेज वाली है img src, इस सोर्स के अंदर आपको पाथ देना पड़ता है इस जगह पे। तो आप पाथ क्या लिखोगे, देखो हमारा फोल्डर किस नाम से, इमेज के नाम से। अगर आपने कोई दूसरा नाम दिया है यहाँ फोल्डर को, तो वो नाम लिखिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा इमेज img। अब यहाँ कौन सी इमेज को लगाना है आपको, देखो यहाँ पे इमेज 1 है, img1 और img2 है। तो पहले मैं काम करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ img1 को। ऐसे आपके मोबाइल के अंदर ये फोल्डर में इमेजेस रखोगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इमेजेस का एक्सटेंशन JPG है या PNG है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसको रन करते हैं क्रोम में। ये देखो यहाँ आ गई। अब आपको यहाँ पे दूसरी इमेज चाहिए, कौन सी वाली, जो आपके मोबाइल के अंदर इमेज फोल्डर में ये है, इमेज 2 के नाम से, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ गए और यहाँ पे आपने उसका नेम चेंज कर दिया, इमेज 2 कर दिया। देखो इमेज जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ नंबर लिखा रहेगा 00123 इस तरीके से करके, तो उसको रीनेम कर दीजिएगा ताकि इजी रहे आपको इमेज लगाने में। जैसे मैंने रीनेम कर दिया है उस तरीके से। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं हम अपनी फाइल को, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखो ये आ गई। इस तरीके से हम अलग अलग इमेजेस लगा सकते हैं। इमेज का पाथ देना है, जो मैंने यहाँ पे किया है, मैंने पहले क्या किया, डायरेक्ट लिंक किया है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिंक कॉपी कर लिया डायरेक्टली, ताकि मुझे डाउनलोड ना करनी पड़े। जैसे कोई वॉलपेपर की वेबसाइट है, अब मान लो मुझे बैकग्राउंड में कोई वो चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड में डाउनलोड नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या किया, यहाँ गया और मैंने वेबसाइट के लिए बैकग्राउंड सर्च किए, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड ढूंढ रहा हूँ मैं, थोड़े से लाइट बैकग्राउंड, जैसे इनमें से कोई एक मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ इसकी साइज वगैरह कैसी है। अब जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, तो मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करके व्यू इमेज। ये तो हम लैपटॉप में कर रहे हैं, आप वहाँ क्या डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ मैं, इसको सेव कर लेता हूँ और जहाँ मेरी लोकेशन है उस जगह। आपके मोबाइल में जहाँ फोल्डर होगा, जैसे वेबसाइट के नाम से, वहाँ इमेज नाम के फोल्डर में इस फाइल को सेव। अब देखो यहाँ इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं इसको क्या रीनेम कर लेता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ बैक के नाम से, बैक या बैकग्राउंड जो भी आप देना चाहें। इसको सेव कर दिया मैंने, ओके। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं बैकग्राउंड के अंदर इमेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ हेड सेक्शन में क्या स्टाइल टैग लगा देता हूँ, या फिर यहाँ पे लगा देता हूँ स्टाइल में मैं क्या चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड डैश इमेज, ओके। यहाँ पे URL लिखा और उस इमेज का पाथ लिख दिया। इमेज का पाथ क्या है, इमेज स्लैश बैक डॉट JPG, ठीक है। ये मैंने इमेज, भाई ये हमारा फोल्डर है इमेज नाम का, जहाँ इमेज है, और ये मेरी इमेज का कंप्लीट नेम है, ओके। ये लिखा और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक मिनट रुकिए, हमने कौन सी फाइल में ऐड किया है इसको, ओके इस वाली में ना। तो ये वाली फाइल हमारी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखो पीछे बैकग्राउंड आ गया अपने आप वेबसाइट के वहाँ पर। इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे अपन, जो ये इमेज जाएगी यहाँ से, ये देखो ऊपर देखो ऑटोमेटिक दिख रहा है ना बैकग्राउंड। अगर मैं कर्सर को हटा दूंगा तो है ना बैकग्राउंड आएगा।
चलिए, ये तो बात होगी अपनी इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इमेज ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पाथ एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये सारे पाथ क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे हैश लगा देता हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है ना तो हैश लगा के छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आप बाद में इमेज डालना चाह रहे हैं तो, है ना। ये अपन ने रिमूव किया, इमेज एसआरसी हमने पढ़ ही लिया है ना, तो बार बार हम नहीं चाहते कि हार्ड वर्क करें हम टाइपिंग पे, इसलिए हम सीधा कॉपी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने हैश ऐड कर लिया, ओके, और ये हमारी इमेज 2 है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड अपने वेबसाइट का। अब ये क्या एक्चुअली इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से ये सेट हो नहीं पाई इस पर। अगर आप इसको कम्प्लीटली सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पास कौन सी टैग है, बैकग्राउंड वाली। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ऊपर यहाँ पर एक स्टाइल टैग हमने यूज़ की थी क्लास बनाने के लिए, तो वो स्टाइल टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ वापस। और ये जो बॉडी है, बॉडी एलिमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बॉडी के लिए मैं क्या क्या करना चाहता हूँ वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं इसको कट करके और यहाँ पे ले आते हैं इस एलिमेंट को, ठीक है। सेम एलिमेंट यहाँ आ गया, सेमीकोलन, यहाँ से स्टाइल हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड क्या हो जाए, बैकग्राउंड की जो साइज है वो क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए या कवर कर ले इसको। तो मैंने लिख दिया कवर, यानी कि जो भी पेज आ रहा है उस पर कवर हो जाए वो, ठीक है। तो मैं आ गया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। नाउ अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो कवर हो गया इस पर। अब ये कंप्लीट बैकग्राउंड आ रहा है, पहले से भी ऊपर ऊपर का एरिया ही शो हो रहा था, अब पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड यहाँ शो हो रहा है। और आप चाहोगे तो इमेजेस भी शो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने इमेजेस में हैश लगा दिए, देखो ऊपर। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है, या फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेन्यूज़ ऐड करना है ना, तो मेन्यूज़ एक बार मैं ऐड करके बताता हूँ वापस आपको। तो हम चले वापस बूटस्ट्रैप पे, ये हम बूटस्ट्रैप पे गए और ये अपने मेन्यूज़ हैं। तो काम करते हैं, ये वाला मेन्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो मेन्यूज़ का पता कैसे पड़ेगा, ये लिखा है ना NAV नेव, जहाँ नेव स्टार्ट हो रहा है और नेव यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ गए हम और मुझे मेन्यू बार कहाँ लगानी है, वेबसाइट के नेम के जस्ट नीचे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये तो स्लाइडर के लिए मैंने कमेंट की और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ किसके लिए, मेन्यू के लिए, मेन्यू स्टार्ट, और यहाँ पे मेन्यू एंड, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ पे मेन्यू को स्टार्ट किया और कहाँ एंड किया। और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। चलिए अब इसको रिफ्रेश करें हम अपने पेज को, मैंने पेस्ट ही किया अभी तक और कुछ नहीं किया। तो ये देखो ये मेन्यू बार आ गया, ओके। अब इस मेन्यू बार में कलर वगैरह चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा रेफरेंस है यहाँ पर। अभी हमने देखा था नीचे 3 वो मेन्यू बार बता रखे थे और उसका कलर बता रखा था, वो ये वाली, ये तीनों। आपको जैसे ये वाली करनी, ब्लैक वाली, तो देखो आपको क्या करना है, BG डार्क कर देना है। वहाँ पे क्या है, लाइट कलर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइट है, तो इसको अपन क्या कर दें, डार्क कर दें। यहाँ पे डार्क कर दिया अपन इसको, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, ये देखो डार्क हो गई, ठीक है। अब हमें इसके साथ और भी क्या चेंज करने पड़ेंगे, ये कुछ नेव बार लाइट वगैरह ये भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको डार्क कर देते हैं एक बार, देखो। तो ये हमारी मेन्यू बार हो गई। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और मेन्यूज़ को कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, हमने देखा ही था अभी, है ना। यहाँ जाकर के जैसे आपको अनवांटेड मेन्यूज़ हटाने हैं, तो ये देखो ये वाला ब्लॉक है, ये कंप्लीट ब्लॉक है। आप इस ब्लॉक को हटा देंगे, बस यही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी देखोगे सेम ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इसको किया और इस ब्लॉक को भी हटा दिया। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है, होम, और ऊपर जो ब्लॉक है ये नेव बार। ये क्या है, यहाँ पे जो नेव बार लिखा है इसकी आप क्या लिख सकते हो, मेन्यू बार लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ नेव बार की जगह लिख देता हूँ मेन्यू बार। सेव किया, ये देखो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो मेन्यू बार आ गया और सिर्फ एक ही मेन्यू, होम। आपको और मेन्यूज़ ऐड करने, तो ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है देखो LI वाला, इस LI वाले ब्लॉक को क्या करो, कॉपी करो यहाँ से और जस्ट इसके नीचे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ होम की जगह क्या लिख दो, कुछ और लिख दो,
यहाँ पे लिख देते हैं हम अबाउट अस, सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखो अबाउट अस आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टेक्ट अस वाला चाहिए तो वापस से यहाँ पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, ये कॉन्टेक्ट अस। अब रिफ्रेश करें तो इस तरीके से हम क्या है देखो मेन्यू बार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात करें हेडर की, तो हेडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जंबो टर्न के नाम से यहाँ पर एक और एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो जंबो टर्न, यहाँ जंबो टर्न पे, तो यहाँ पे क्या आपका नेम जो इतना बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये क्लास यूज़ करनी है जंबो टर्न। ठीक है, ये जंबो टर्न क्लास यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले 4, फिर ये सेकंड वाली क्लास है किसके लिए, नेम को बड़ा शो करने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, अब कॉपी नहीं कर रहे हम लोग, है ना, अब हम टाइप कर रहे हैं। तो हम टाइप कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे वेबसाइट का नेम है, ऊपर यहाँ गए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक div सेक्शन मैंने लगाया, हेडर, सॉरी ये गलत जगह लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, बॉडी के आगे लिखा div यानी डिवीज़न, और इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ये किसके लिए, हेडर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्लास कौन सी लगानी पड़ेगी, क्लास वहाँ पर है किस नाम से, जंबो टर्न के नाम से। तो देखिए वहाँ पर एक बार क्लास, ये देखो ये रही जंबो टर्न। या तो यहाँ से क्लास के नेम को कॉपी कर लो या फिर टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेस्ट किया, सेव किया। अब इसको हम एक बार रन करते हैं अपने वाले पेज को, क्या इफेक्ट आ रहा है। ये देखो अपना ये जो हेडर इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो वेबसाइट में फ़ॉन्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो गए, और इस वेबसाइट के नाम को भी अगर आपको बड़ा करना है तो देखो एक क्लास और थी वहाँ पर। ठीक है, वो क्लास किस नाम से थी, क्लास का नेम था डिस्प्ले 4। ठीक है, तो मैं वहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ क्लास के अंदर डिस्प्ले 4। तो यहाँ गए और मैंने लिखा यहाँ पे क्लास में लिख दिया डिस्प्ले 4। ठीक है, देख लेते हैं डी कहीं वहाँ कैपिटल में या स्मॉल में एक बार, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। डी स्मॉल में ही है तो हमें भी यहाँ स्मॉल करना पड़ेगा, ये हमने स्मॉल किया। अब यहाँ चलते हैं अपनी फाइल पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो नेम थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, अगर आप यहाँ 4 की जगह 2 कर दो, मान लीजिए 4 की जगह 2 कर दो तो क्या होगा, 4 की जगह 2 कर दोगे तो ये देखो और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के नेम को और बड़ा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जैसे आपने 1 कर दिया। सर हाँ यस, सर जो नेम है अगर उसको बीच में लाना हो तो क्या करेंगे? बीच में लाना हो तो इसका क्या अलाइनमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो अलाइन, 1 मिनट, अलाइन कहाँ लाना है, सेंटर में, अलाइन के अंदर लिख दो सेंटर। यस सर। सेव किया और इसको कर दो रिफ्रेश। ये देखो वेबसाइट का नाम बिल्कुल सेंटर में चला गया। ये देखो सेंटर में आ गया वेबसाइट का नाम, है ना। ठीक है, जैसे इसको भी तो बीच में लाना होगा। किसको नहीं, ये क्यों बीच में आएगी, तो मेन्यू बार है ना, ये तो लेफ्ट साइड में चलेगी। आप चाहें तो इसको वो कर सकते हैं, मेन्यू बार दूसरी तरह की ला सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। देखो अपने पास बहुत सारी मेन्यू बार है अलग अलग तरह की। ठीक है, मेन्यू बार पे चलते हैं वापस। ये देखो यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक किया। ठीक है, अब मेन्यू बार पे जैसे आपको दूसरे तरह के मेन्यू बार चाहिए, यहाँ पे अलग अलग तरह की है। ये देखो स्टिकी वाली और ये पोजीशन के हिसाब से, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिक्स वाली जैसे आपको बॉटम में फिक्स करनी है ये, तो देखो ये वाला कोड आप लिख सकते हो किसके लिए, बॉटम में फिक्स करने के लिए। यस यश बताएं, हाँ यश बताएं क्या पूछना है आपको। देखो आपको अगर टॉप पे फिक्स करना है ना नेम बार को, तो ये देखो ये वाली क्लास है ना फिक्स टॉप, ये वाली क्लास अपन यहाँ से लेकर के और कहाँ पे चले जाते हैं अपनी नेविगेशन बार पे। देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, इसके आगे लिख दो आप फिक्स्ड टॉप, यानी कहाँ पे फिक्स्ड हो जाए, टॉप पर। अब चलें से आपको टॉप पे चाहिए तो रिफ्रेश किया तो देखो बिल्कुल टॉप पर आ गई, बिल्कुल ऊपर आ गई। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो टॉप की जगह क्या लिख दो, यहाँ पे बॉटम। ठीक है, टॉप की जगह क्या लिख दो, बॉटम लिख दो।
इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ बॉटम में आ गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को, ये मेन्यूज़ को आप पोजीशनिंग कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ टॉप कर देते हैं तो ये टॉप में चली जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ये टॉप में आ गई। इस तरीके से आप मेन्यू बार को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे अपना कर्सोरियल चल ही रहा है और उसके नीचे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो काम आज आपको करने हैं। पहला, एक तो आपको किसको यूज़ करना है, सबसे पहले इस पे जाना, गेटिंग स्टार्ट पे। यहाँ पे जाते आपको क्या मिलेगा, ये स्टार्टर टेम्पलेट। इस स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करके अपने पेज पे पुट कर लीजिएगा। और बस हमें यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन को किस पे जाना है, कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए आज। एक तो मैंने बताया आपको कर्सोरियल, जिसमें आप क्या इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ इमेज की जगह बस ये जो खाली पोजीशन है यहाँ पे इमेज का पाथ दे दीजिएगा, इमेज अपनी। यहाँ पे फिर इमेज ऑटोमेटिक चलेगी जैसे ये चल रही है। अगर आपको एक से ज़्यादा इमेजेस चाहिए तो ये वाला जो DIV सेक्शन है, इस DIV सेक्शन को क्या कर देना, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना। जस्ट आपको 10 इमेज चाहिए तो इसको, इस सेक्शन को 10 बार पेस्ट कर दीजिएगा। देखो ये सेक्शन सेम ही है, यहाँ पर भी ये सेक्शन है, बस इस सेक्शन को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट करते क्या होगा, आप इजीली क्या इस तरह का कर्सोरियल अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग इमेजेस डाल दी, चाहे कार की हो, बाइक की हो या वॉलपेपर की हो। ठीक है, ये वाले। तो आज हमने सिर्फ दो ही कंटेंट डिस्कस किए हैं, पहला कर्सोरियल और सेकंड है नेविगेशन बार। तो नेव बार पे जाकर के, अब जैसे वहाँ पे नेव बार दूसरे तरह की थी, तो यहाँ पे 3 तरह के नीचे नेविगेशन बार है। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला कोड अप्लाई कर देता हूँ उसमें। कौन सा वाला, ये डार्क वाला, ये प्राइमरी वाला। ठीक है, तो प्राइमरी वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ गए और अपनी नेविगेशन बार यहाँ पे। ठीक है, तो बीजी कलर डार्क की जगह मैं कर देता हूँ प्राइमरी। और इसको अब चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को क्या हुआ। ये देखो कलर चेंज हो गया इसका ऊपर। इस तरीके से हम क्या अपनी वेबसाइट में ये लुक ला सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्ट में आप देखो इसका वेबसाइट का लुक आने लग गया थोड़ा बहुत। तो ये पावर है बूटस्ट्रैप की, यानी कि हमें ये क्लासेस नहीं बनानी पड़े बार बार, ये सब पहले से बनी हुई है। हमें तो क्या करना है, इन क्लासेस का यूज़ करना है। और ये जो रिसोर्सेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये इसीलिए बनाया गया ताकि हम क्या कर सकें, अपनी वेबसाइट पे वर्क कर सकें, इसको यूज़ कर सकें।